तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मर्चेंट ऑफ वीनस प्ले के एक्ट 1 के सीन 3 के लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को। इस सीन के अंदर हम देखेंगे कि जो बेसानियो है वो शार्लोक के पास आएगा पैसे मांगने के लिए और गारंटी देगा एंटोनियो की। तो उसके अलावा हम शार्लोक और एंटोनियो के दरमियान थोड़ी सी बातें भी देखेंगे जिसके अंदर शार्लोक बताएगा कि तुम किस तरह से मुझे जलील करते थे। तो अब हम अपने ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है, सीन 3 है, वीनस के अंदर ये सीन है, अ पब्लिक प्लेस है जहाँ पर इंटर बेसानियो एंड शार्लोक ये दोनों इंटर होते हैं। तो शार्लोक जो होता है ना, अब उसको बेसानियो ने बताया कि मतलब मुझे इतने पैसे चाहिए और इतने दिनों के लिए। तो शार्लोक जो है उसकी बात सुनने के बाद कहता है 3000 डकेट्स। वेल अच्छा, तो तुम्हें मतलब 3000 डकेट्स चाहिए। अब डकेट्स जो है ना, ये उस टाइम के अंदर गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे। अगर इनका एस्टिमेट लगाया जाए आज के टाइम के साथ तो हम कह सकते हैं कि ये उस टाइम के अंदर ना तकरीबन 750 बनते हैं। और ये कितनी बड़ी वैल्यू है ये मैं आपको बता दूं कि शेक्सपियर के टाइम के अंदर जो शेक्सपियर था ना, उसने जो अपना न्यू पैलेस स्ट्रेटफोर्ड अपॉन में घर खरीदा था जिसका नाम था न्यू पैलेस, उस टाइम वो 60 का था और वो बड़ा आलीशान एक घर था। तो उस टाइम वो 60 का था। तो आप हिसाब लगा लें कि ये 3000 डकट्स जो हैं उस टाइम के 750 बनते हैं, जो कि कितनी बड़ी रकम है। तो शार्लोक जो है उससे कह रहा है कि अच्छा तुम्हें 3000 डकट्स चाहिए। वैसे कहता है ए सर, हाँ सर, फॉर 3 मंथ्स 3 माह के लिए, मतलब 3 माह के अंदर अंदर मैं वो ना आपको वापस कर दूंगा। तो शार्लोक कहता है फॉर 3 मंथ्स। वेल अच्छा, 3 माह के लिए चाहिए, अच्छा अच्छा। अब शार्लोक जो है ना, यहाँ पे आप देखेंगे कि वो सिर्फ उसकी बातों का जवाब दे रहा है। तो बेसानियो जो है वो कहता है फॉर द विच यहाँ पे विच उसी 3000 डकेट्स की, उस लोन की बात हो रही है जो कि वो यहाँ पे लेने वाला है उससे, कि वो जो लोन मैं आपसे लूंगा ना 3000 डकेट्स का, एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया, एंटोनियो शैल बी बाउंड। तो वो आपको एंटोनियो देगा, यानी उसकी गारंटी एंटोनियो देगा, या वो जो वापस करने होंगे ना पैसे वो एंटोनियो वापस करेगा। तो शार्लोक कहता है एंटोनियो शैल बिकम बाउंड। वेल अच्छा, अब एक ही लाइन के अंदर उसने 3 बार ये वेल का वर्ड यूज कर दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि ये शार्लोक जो है ना, ये यहाँ पे बहुत कम बोल रहा है, लेकिन आगे जाके कोई ना कोई ये बखेड़ा जो है वो जरूर खड़ा करेगा। तो शार्लोक जो है वो कहता है कि अच्छा एंटोनियो जो है वो बाउंड है, यानी वो पैसे वापस करेगा। अच्छा अच्छा। तो बेसानियो जो होता है वो कहता है मे यू स्टैट मी का मतलब है हेल्प मी, असिस्ट मी, यानी कि आप मेरी मदद करेंगे मतलब पैसे देकर। विल यू प्लेजर मी, प्लेजर का मतलब होता है खुश करना। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि क्या आप ये एहसान मेरे ऊपर करेंगे कि 3000 डकेट्स मुझे उधार देंगे। शैल आई नो योर आंसर, यानी मुझे आपसे कोई जवाब मिलेगा या नहीं। तो शार्लोक जो होता है वो कहता है 3000 डकेट्स फॉर 3 मंथ्स एंड एंटोनियो बाउंड। अब ऊपर वाली तीनों लाइनों के अंदर जो उसने बात की, उन तीनों को वो एक ही लाइन के अंदर समअप करते हुए कह रहा है कि तुम्हें 3000 डकेट्स चाहिए 3 महीनों के लिए, जो कि एंटोनियो वापस करेगा या जिसकी गारंटी एंटोनियो देगा। तो बेसानियो जो होता है कहता है योर आंसर टू दैट, जी जी मैंने यही कहा है और अब मैं इस बात का आपसे जवाब मांग रहा हूँ। तो शार्लोक कहता है एंटोनियो इज अ गुड मैन, यानी एंटोनियो जो है वो एक अच्छा आदमी है। अब यहाँ पे शार्लोक ने ये बात जो कही ना, ये उसने मटेरियलिस्टिक वे के अंदर कही कि पैसों के मामले में वो अच्छा है। यहाँ पे बेसानियो जो है वो समझ रहा है कि शायद वो उसकी नेचर के बारे में बात कर रहा है कि एंटोनियो नेचर का अच्छा आदमी है। तो बेसानियो जो होता है वो कहता है हैव यू हैड एनी इम्पुटेशन टू द कंट्रेरी। इम्पुटेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा क्लेम जिसमें कहा जाए कि इस बंदे ने कोई ऐसा काम किया है जो कि अनडिज़ायरेबल है, यानी जिसमें आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए कि आपने कोई बुरा काम किया है। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि हाँ एंटोनियो अच्छा आदमी है। क्या तुमने इसके उलट कोई बात सुनी है एंटोनियो के खिलाफ कि एंटोनियो जो है वो अच्छा आदमी नहीं है, उसने कोई बुरा काम किया हो। तो शार्लोक जो होता है कहता हो नो 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 नो, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। माई मीनिंग, मेरा जो मतलब था ना इन सेइंग, ये कहते हुए कि ही इज़ अ गुड मैन, कि एंटोनियो जो है वो अच्छा आदमी है, इज़ वो ये था टू हैव यू अंडरस्टैंड मी, ताकि मैं तुम्हें ये बात समझा पाऊँ दैट के ही इज़ सफिशेंट, यानी वो काफ़ी मालदार है, पैसों के मामले में वो अच्छा है, मैं ये कह रहा था। येट हिज मीन्स आर इन सपोजिशन, लेकिन उसकी जो मीन्स, उसके जो पैसे हैं, उसकी जो दौलत है ना, वो सपोजिशन, वो अभी फर्जी है। सपोजिशन का मतलब होता है कोई डाउटफुल चीज़ या फर्जी चीज़ जो कि एग्जिस्ट ना करती हो, बस वैसे वर्ड्स के अंदर हो। तो कहता है कि यहाँ पर उसकी जो दौलत है एंटोनियो की वो भी बिल्कुल फर्जी है। ही हैथ एन आर्गोजी बाउंड टू ट्रिपोलिस, आर्गोजी यानी जहाज, जो बड़े बड़े मर्चेंट्स के शिप्स होते हैं उनको कहते हैं। तो कहता है जो एंटोनियो का एक जहाज़ है ना, वो ट्रिपोलिस की तरफ गया हुआ है। ट्रिपोलिस जो है ये लिबनान के अंदर एक शहर है, और लिबनान का इस टाइम सबसे बड़ा जो दूसरा शहर है ना वो यही है, ट्रिपोलिस। अच्छा, उसके बाद अनदर टू इंडीज, दूसरा जो है वो इंडिया गया हुआ है जहाज़। आई अंडरस्टैंड, और मुझे ये मालूम हुआ है, मोर ओवर और ज़्यादा, अपॉन द रियाल्टो। रियाल्टो जो है ये एक, आप समझ लें कि एक्सचेंज है, वीनस के अंदर ना एक बिजनेस हब है जहाँ पर
दूसरे मतलब कंट्री से लोग आते हैं और वहाँ पर आकर बिजनेस करते हैं। तो वो कहता कि रियाल्टो जो जगह है ना हमारे वीनस के अंदर, वहाँ पर कुछ लोगों से मुझे पता चला है कि ही है था थर्ड एट मैक्सिको, कि एक जहाज़ जो है यानी तीसरा जहाज़ जो है एंटोनियो का वो मैक्सिको गया हुआ है, अ फोर्थ फॉर इंग्लैंड, और चौथा जो है वो इंग्लैंड गया हुआ है, एंड अदर वेंचर्स ही हैज स्क्वेंडर्ड अब्रॉड, स्क्वेंडर्ड यानी स्कैटर्ड यानी फैले हुए हैं, अब्रॉड यानी इधर उधर बाहर। तो कहता है इसके अलावा जो बाकी इसके जहाज़ है ना वो सारे इधर उधर फैले हुए हैं। स्कैटर्ड का वैसे मतलब होता है कि इस तरह से चीज़ों को बिखेरना कि वो बेतुकी लगे, तो उसी तरह से वो कहता है कि इसके जहाज़ जो हैं वो इधर उधर फैले हुए हैं। बट लेकिन शिप्स आर बट बोर्ड्स, तो अब ना वो यहाँ पे उसको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि चाहे उसके जहाज़ जो हैं वो इधर उधर मतलब मर्चेंडाइज का सामान जो है वो लेकर गए हैं, लेकिन है क्या असल में जहाज़ जो होते हैं वो होते तो बोर्ड्स हैं। बोर्ड्स यानी वो लकड़ी से बने होते हैं, सेलर्स बट मैन, और जो सेलर्स होते हैं जो जहाज़ को चलाने वाले होते हैं वो होते तो आदमी है ना। देयर बी लैंड रैट्स एंड वाटर रैट्स, यानी ज़मीन पर रहने वाले चूहे भी होते हैं और पानी में रहने वाले चूहे भी होते हैं। वाटर थीव्स एंड लैंड थीव्स, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पानी में रहने वाले या पानी में हमला करने वाले चोर भी होते हैं और ज़मीन पर हमला करने वाले चोर भी होते हैं। आई मीन पायरेट्स, यानी मेरे कहने का मतलब है कि डाकू, जो डाकू होते हैं, लुटेरे होते हैं, वो भी तो होते हैं ना। मतलब असल में है क्या कि एंटोनियो के जहाज़ जो है वो पानी में है और उसका सारा पैसा उन जहाज़ों पे लगा हुआ है, लेकिन खुदा ना करे कि उसके जहाज़ों के ऊपर चोर आ जाएं, जो कि पानी में भी होते हैं ज़मीन पे भी होते हैं, तो वो चोर आ जाएं यानी डाकू आ जाएं, तो क्या होगा, यानी लुटेरे आ जाएं। एंड देन देयर इज़ द पैरल ऑफ वाटर, और उसके अलावा अगर चोर ना भी आए तो पानी का तो ख़तरा हमेशा रहता ही है ना, कि मतलब पानी में जहाज़ डूब ना जाए। विंड्स यानी हवा का ख़तरा होता है कि हवा से ना डूब जाए, रॉक्स और किसी चट्टान में लग के ना ख़राब हो जाए जहाज़ या डूब जाए। द मैन इज़ नॉट विद स्टैंडिंग सफिशेंट, कहता है द मैन इज़ यानी एंटोनियो जो है ना, नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इवन दो, यानी फिर भी, सफिशेंट यानी ठीक है, यानी वो इस काबिल है कि वो मुझे पैसे वापस कर सकता है 3000 डकेट्स। 3000 डकेट्स आई थिंक आई मे टेक हिज बॉन्ड, यानी 3000 डकेट्स की अगर बात है तो मुझे लगता है कि मुझे उससे साइन ले लेने चाहिए बॉन्ड के ऊपर, तुम्हें पैसे दे देने चाहिए। तो बेसैनी जो होता है वो कहता है बी अश्योर्ड यू मे, यानी हाँ हाँ अश्योर हो जाओ, यानी तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। या फिर एंटोनियो जो है वो बॉन्ड के ऊपर साइन ज़रूर करेगा। तो शार्लक जो होता है वो कहता है आई विल बी अश्योर्ड आई मे, हाँ मुझे लगता है कि मैं जो हूँ ना, मुझे यकीन आ जाएगा, मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा, एंड दैट आई मे बी अश्योर्ड, और जो बात है ना कि मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा, आई विल बी थिंक मी, मैं इस बात के ऊपर ज़रूर सोचूंगा। अब यहाँ पे ये ऐसे हो सकता था कि एंड दैट हाउ आई मे बी अश्योर्ड, कि मैं किस तरह से सेटिस्फाई होऊंगा इसके ऊपर मैं ज़रूर सोचूंगा, यानी किस तरह से मैं तुम लोगों को बॉन्ड के ऊपर साइन करवा सकता हूँ, या किस तरीके के साथ मुझे पूरा यकीन होगा कि तुम मेरे पैसे वापस करोगे, उस वे के ऊपर, उस तरीके के ऊपर मैं सोचूंगा। मे आई स्पीक विद एंटोनियो, क्या मैं एंटोनियो से बात कर सकता हूँ? तो बस उन्होंने कहता है इफ़ इट प्लीज़ यू टू डाइन विद अस, यानी हाँ ज़रूर, अगर तुम चाहो तो तुम तो हमारे साथ खाना भी खा सकते हो। तो शार्लक जो होता है वो कहता है यस। अब यहाँ पे वो आयरोनिकल वे के अंदर, जिस तरह से बंदा अगले को ताना मार रहा होता है ना कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, तो उस तरह से वो उसको कहता है कि यस अच्छा हाँ, टू स्मेल पोर्क, मैं तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाऊं, कि मैं पोर्क की स्मेल जो होती है वो लूँ। पोर्क जो वर्ड है ना ये पिग के लिए यूज़ किया जाता है, ये आप समझ लें कि पोर्क का वर्ड तब यूज़ किया जाता है जब पिग को ना खाने के सेंस में यूज़ किया जाए, यानी पिग के गोश्त की बात हो जो कि खाना हो, तब हम पोर्क का वर्ड यूज़ करते हैं। तो कहता है कि तुम्हारे साथ बैठ के मैं पिग का जो गोश्त है उसकी स्मेल लूँ, टू ईट ऑफ द हैबिटेशन विच योर प्रॉफिट द नज़राइटी कंज्यूर द डेविल इनटू, यानी ईट उस चीज़ को खाऊं ऑफ द हैबिटेशन, हैबिटेशन का मतलब है जिसके अंदर कोई चीज़ रहती है, किसकी यहाँ पे वो बात कर रहा है, डेविल की, यानी जिसके अंदर डेविल रहता है, जिस उस बॉडी को मैं खाऊं, विच योर प्रॉफिट, जो कि तुम्हारे प्रॉफिट ने, द नेजराइटी, नेजराइटी का यहाँ पे मतलब जीसस क्राइस्ट। गॉस्पल के मुताबिक ना जोसेफ और मैरी जो थे ना वो दोनों भी नेजरत से बिलोंग करते थे, और यहाँ पे जीसस क्राइस्ट को भी नेजराइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो नेजरत में पैदा हुए थे और वहीं से बिलोंग करते थे, तो इसलिए यहाँ पे वो जो शायलोक है ना वो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट को नेजराइट कह रहा है। तो कहता है कि वो वाली हैबिटेशन, यानी वो वाली बॉडी, पिग की बॉडी जिसके अंदर तुम्हारा जो जीसस क्राइस्ट प्रॉफिट था, उसने कंज्योर्ड यानी जादू करके डेविल जो था उसको उसके अंदर डाल दिया था, पिग के अंदर। अब यहाँ पे स्टोरी क्या थी? स्टोरी इस तरह से थी कि जीसस क्राइस्ट ने ना क्या किया था कि कुछ लोग थे उनके अंदर ना शैतान आ गया था, तो जीसस क्राइस्ट ने ना जादू के ज़रिए ना, या जो भी मतलब करिश्मा वगैरह दिखाया उसके ज़रिए उन्होंने क्या किया कि उन आदमियों में से शैतान को निकाल के ना, वहाँ पर कुछ पिग्स थे, उनका रेवड़ था, हर्ड था, तो उसके अंदर उस डेविल को डाल दिया, और वो जो पिग्स थे वो बाद में क्या हुए
कि वो भाग कर गए नदी में और वहाँ पे जाके उन्होंने खुद को डुबो लिया। तो ये वाली स्टोरी है जिसके बारे में शायलोक कह रहा है कि क्या मैं उस पिग को खाऊं जिस पिग की बॉडी के अंदर तुम्हारे प्रॉफिट जीसस क्राइस्ट ने डेविल जो था उसको डाल दिया था। आई विल बाय विद यू, यानी मैं तुम लोगों के साथ चीज़ें खरीद सकता हूँ, सेल विद यू बेच सकता हूँ, टॉक विद यू तुम लोगों के साथ बात कर सकता हूँ, वॉक विद यू तुम लोगों के साथ चल सकता हूँ, एंड सो फॉलोइंग और इसके इसी तरह के और काम कर सकता हूँ। बट लेकिन आई विल नॉट ईट विद यू, मैं तुम लोगों के साथ खाना नहीं खाऊंगा, ड्रिंक विद यू पीऊंगा नहीं कोई चीज़, नो नॉर प्रे विद यू और ना ही तुम लोग के साथ कोई प्रे करूंगा, दुआ करूंगा। व्हाट न्यूज़। अच्छा अब इतनी उसने बात की ना, तो अब उसको नज़र आ गया सामने एंटोनियो आ रहा है, तो अब ना वो टॉपिक चेंज कर रहा है। टॉपिक चेंज करते हुए कह रहा है कि व्हाट न्यूज़ ऑन द रियाल्टो, यानी रियाल्टो जो वीनस का स्टॉक एक्सचेंज का मतलब एक हब है जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, जो मतलब ताजर वगैरह जो होते हैं वो वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। तो वहाँ पर क्या खबर है, मतलब कौन सी ऐसी नई खबर है। हु इज़ ही कम्स हियर, ये कौन आ रहा है। अब इसको साफ साफ पता है कि एंटोनियो आ रहा है, लेकिन फिर भी बस थोड़ा सा दिखाने के लिए कि मुझे तो पता नहीं चला कि एंटोनियो आ रहा है, तो इस तरह से उसको कह रहा है कि वो देखो कौन आ रहा है। तो इंटर एंटोनियो, इतने में एंटोनियो इंटर होता है तो बेसानियो कहता है दिस इज सिग्नियर एंटोनियो। सिग्नियर का वर्ड मैंने पहले बताया था, ये इटालियन के अंदर मिस्टर के लिए यूज किया जाता है वर्ड कि मिस्टर एंटोनियो। शायलोक जो होता है ना, असाइड, असाइड का मतलब है कि अब जब वो ये वाला सारी बातें करेगा ना, तो ये वो खुद से कर रहा होगा, यानी थोड़ा सा लो टून के अंदर ऐसे बातें करेगा कि बेसानियो और एंटोनियो को सुनाई नहीं देगी। तो शायलोक कहता है हाउ लाइक अ फाउंडिंग पब्लिकन ही लुक्स। अब फाउंडिंग पब्लिकन जो है ना, ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स फ्रेज है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब जो फाउंड का वर्ड है ना, उसके दो मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग होता है डरा हुआ और दूसरा मीनिंग होता है खुशामद करने वाला, यानी अपना काम निकलवाने के लिए किसी दूसरे की तारीफ करने वाला। और जो दूसरा वर्ड है ना पब्लिकन, उसका मतलब होता है किसी भी शराब खाने को चलाने वाला, यानी एक इन कीपर। उसके अलावा अगर बाइबल के अकॉर्डिंग इस वर्ड का यानी पब्लिकन का मीनिंग देखें ना, तो उस टाइम का जो रोमन टैक्स कलेक्टर होता था ना, उसको भी पब्लिकन कहते थे। अब मैं ना आपको ना बाइबल से इसका जो रेफरेंस है ना वो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ना एक वर्ड होता है पैराबल। इसके भी दो मीनिंग होते हैं। ये किसी भी शॉर्ट मॉरल स्टोरी को भी कहते हैं और उसके अलावा ना वो वाली स्टोरीज को भी कहते हैं जो कि जीसस क्राइस्ट ने ना अपने रिलीजियस मैसेज को कन्वे करने के लिए सुनाई थी। अब यहाँ पर ये जो फ्रेज है ना, ये भी इसी तरह की एक पैराबल से रिलेट करती है। और वो कहानी कुछ ऐसे है कि दो आदमी एक मंदिर में ना प्रे करने के लिए जाते हैं। उनमें से एक ज्यू यानी यहूदी होता है और दूसरा पब्लिकन यानी शराब खाने को चलाने वाला होता है। तो वो ज्यू प्रे करता है कि गॉड, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह बिल्कुल भी बुरा नहीं हूँ। जिस तरह से ये मेरे साथ खड़ा हुआ जो आदमी है ना शराब बेचने वाला, ये है। मैं हफ्ते में 2 दफ़ा रोज़ा रखता हूँ और मैं वो सब कुछ आपकी राह में देने के लिए तैयार हूँ जो कि मेरे पास है। अब वो शराब बेचने वाला थोड़ी दूर खड़ा ये सब कुछ सुन रहा होता है और उससे ये बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी ना वो खुद को कंट्रोल करता है और गॉड से प्रे करता है कि गॉड, मैं एक बहुत ही बड़ा सिनर यानी गुनाहगार हूँ, तो मुझे माफ़ कर दें। यानी यहाँ पे वो हम्बल बिहेवियर शो करता है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि ये शराब बेचने वाला इस यहूदी से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर वो आदमी जो कि नेकी करके शेखी बिखेरता है या फिर उस पर प्राउड फील करता है ना, उसको जलील किया जाता है। और जो आदमी गुनाह करके भी हम्बल रहता है और अपने गुनाहों पर पछतावा करता है, तो उसे माफ़ कर दिया जाता है। और ये स्टोरी ना हमें गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में देखने को मिलती है। लेकिन इस स्टोरी में तो इस शराब खाने के मालिक को एक हम्बल आदमी दिखाया गया है। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि शायलोक जो है उसने जब एंटोनियो को पब्लिकन कहा होगा तो उसके माइंड में ये वाली स्टोरी नहीं होगी, बल्कि वो यहाँ पर इसे रोमन टैक्स कलेक्टर के साथ कंपेयर कर रहा होगा, क्योंकि ज्यूज़ उस टाइम बिना रोमन टैक्स कलेक्टर से नफरत करते थे। तो अगर हम यहाँ पर पब्लिकन का मतलब शराब खाने का मालिक और फॉनिंग का मतलब खुशामद करने वाला लेना, तो हम कह सकते हैं कि शायलोक यहाँ पर ना एंटोनियो को इस पब्लिकन से कंपेयर कर रहा है जो कि अपने कस्टमर्स को खुश करने के लिए इनकी झूठी तारीफ करता है। इससे ना शायलोक ये कहना चाह रहा होगा कि एंटोनियो जो है ना वो अपने दोस्त बेसानियो की मदद करने के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। लेकिन एंड में ना इस फ्रेज़ का जो भी मतलब हो, एक बात तो साफ है कि ये बात करके ना वो एंटोनियो की इंसल्ट कर रहा है। फिर कहता है आई हेट हिम फॉर ही इज़ अ क्रिश्चियन, यानी क्योंकि एंटोनियो जो है वो एक क्रिश्चियन है, एक ईसाई है, इसलिए मुझे उससे नफरत है। बट लेकिन मोर फॉर दैट इन लो सिंप्लिसिटी ही लैंड्स आउट मनी ग्रेटिस, मतलब मुझे उससे नफरत तो है कि वो एक ईसाई है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे इसलिए नफरत है कि ये जो है ना ये लो सिंप्लिसिटी में रहता है। अब ये लो सिंप्लिसिटी जो है इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। या तो सीधा सीधा यहाँ पे उसको हम्बल कह रहा है कि ये हम्बलनेस के अंदर रहता है, और इसका आयरॉनिकल मीनिंग हो सकता है
मतलब ये बेवकूफ़ है जो कि लोगों को सूद के बगैर पैसे देता है। ही लैंड्स आउट मनी, यानी ये लोगों को पैसे उधार देता है ग्रेटिस। ग्रेटिस का मतलब होता है विदाउट एनी कॉस्ट, यानी बिल्कुल फ्री। तो यहाँ पे ग्रेटिस का मतलब है विदाउट इंटरेस्ट, यानी बिना किसी सूद के। एंड ब्रिंग्स डाउन द रेट ऑफ यूसेंस। यूसेंस का मतलब भी इंटरेस्ट होता है। हियर विद अस इन वेनिस, और वेनिस के अंदर हम जितने भी मर्चेंट हैं जो कि सूद के ऊपर कर्जा देते हैं, तो ये भी वैसे कर्जा देता है लेकिन ये सूद के ऊपर कर्जा नहीं देता, इंटरेस्ट नहीं लेता, तो इस वजह से ये हमारा रेट ख़राब करता है वेनिस के अंदर। इफ़ आई कैन कैच हिम वंस अपॉन द हिप, अगर मैं इसको एक बार हिप से पकड़ लूँ ना। अब ये यहाँ पे जो मेटाफर है ना, ये रेसलिंग का मेटाफर है। जिस तरह से रेसलिंग के अंदर एक ओपोनेंट को जब एक बंदा जो होता है उसको हराने के लिए उसको हिप से पकड़कर नीचे गिराता है, तो उस टाइम वो जो हिप से पकड़ना होता है ना उसको गिराने के लिए, तो उस मेटाफर का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है कि काश इसको ना मैं एक बार हिप से पकड़ लूँ नीचे गिराने के लिए। आई विल फीड फैट द एंशिएंट ग्रज आई बियर हिम। ग्रज यानी दुश्मनी, यानी मेरी जो इसके साथ पुरानी दुश्मनी है ना वो मैं अच्छी तरह से निकालूंगा अगर मैं इसको एक बार हिप से पकड़ लूँ। यानी अगर ये एक बार मेरी चंगुल में फंस गया, यानी अब इसे मेरी मदद चाहिए और मैं इससे फ़ायदा अगर उठाऊं तो मैं अपनी दुश्मनी पूरी निकालूंगा। फीड फैट का मतलब होता है कि फुली सेटिस्फाई करूंगा अपनी जो ग्रज है, दुश्मनी जो है। ही हेट्स आवर सेक्रेड नेशन, यानी ये जो एंटोनियो है ये हमारी मुकद्दस नेशन जो है, सेक्रेड नेशन जो है, कौम जो है, यानी यहूदी जो है हमसे नफरत करता है। एंड ही रेल्स, रेल्स का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, बुरा भला कहना, और ये हमें बुरा भला कहता है। इवन देयर वेयर मर्चेंट मोस्ट डू कॉन्ग्रीगेट, यानी जहाँ पर इतने सारे जो मर्चेंट्स होते हैं, दूसरे भी जो ताजिर होते हैं वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर भी ये क्या करता है कि ये मुझे बुरा भला कहता है एंटोनियो। ऑन मी माई बार्गेन्स एंड माई वेल वॉन्ट थ्रिफ्ट, यानी ये मेरे ऊपर गालियाँ देता है या मुझे बुरा भला कहता है। माई बार्गेन्स, मैं जो लोगों के साथ ट्रांजेक्शन्स वगैरह करता हूँ, पैसों का लेन देन होता है, उसको बुरा भला कहता है। एंड माई वेल वॉन्ट थ्रिफ्ट, और मेरा जो मुनाफा होता है इंटरेस्ट के साथ उसको बुरा भला कहता है। विच ही कॉल्स इंटरेस्ट, यानी मेरा जो मुनाफा होता है जिसको ये सूद कहता है उसको ना ये बुरा भला कहता है। Cursed be my tribe if I forgive him, कहता है कि आज इसको मेरी मदद चाहिए और अगर मैंने इसे इस बार माफ़ कर दिया ना, मतलब इससे फ़ायदा उठाए बगैर इसकी सीधी मदद कर दी, तो मैं चाहूँगा कि मेरा जो ट्राइब है, मेरी जो कौम है ना, उसके ऊपर खुदा की लानत हो। तो बेसानियो जो होता है वो कहता है शायलॉक डू यू हेयर। अब ये जितनी भी लाइनें थी मैंने आपको बताया कि शायलॉक अपने मन में कर रहा था बातें एक तरह से, या इतनी स्लो वॉइस में कर रहा था कि उन लोगों को नहीं सुनाई दे रही थी। तो जब बेसानियो ने देखा कि ये तो हमारी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहा, तो बेसानियो कहता है शायलॉक डू यू हेयर, यानी शायलॉक क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। तो शायलॉक जो होता है ना वो कहता है आई एम डिबेटिंग ऑफ माई प्रेजेंट स्टोर। डिबेटिंग का मतलब है थिंकिंग, यानी कैलकुलेटिंग, यानी मैं अपने माइंड में कैलकुलेट कर रहा हूँ प्रेजेंट स्टोर के इस टाइम मेरे पास कितने पैसे हैं। एंड बाय द नियर गेस ऑफ माई मेमरी, और जहाँ तक मुझे याद है ना थोड़ा थोड़ा, आई कैन नॉट इंस्टेंटली रेज अप द ग्रॉस ऑफ फुल 3000 डकेट्स, कि मैं अभी ना इसी टाइम 3000 डकेट्स जो हैं वो जमा नहीं कर सकता। ग्रोस यानी इतनी जो बड़ी रकम है ना वो इस टाइम मैं जमा नहीं कर सकता। वट ऑफ दैट, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी वट ऑफ दैट का मतलब है कि डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्यूबल, मेरा एक दोस्त है ट्यूबल, अ वेल्दी हिब्रू ऑफ माई ट्राइब, यानी हमारे यहूदी कबीले का एक मालदार आदमी है जिसका नाम है ट्यूबल। विल फर्निश मी, फर्निश यानी प्रोवाइड मी, यानी वो मुझे पैसे देगा, बट सॉफ्ट, लेकिन रुको ज़रा मेरी बात सुनो। हाउ मेनी मंथ्स डू यू डिज़ायर, यानी कितने महीनों की तुम बात कर रहे थे, कितने महीनों के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। टू एंटोनियो, फिर एंटोनियो से कहता है रेस्ट यू फेयर गुड, यानी खुदा तुम्हारा भला करे। सिग्नियर यानी ए मिस्टर एंटोनियो, योर वर्शिप वाज द लास्ट मैन इन आवर माउथ्स। इस लाइन का मतलब है कि भाई हम तुमसे ही बात कर रहे हैं, यानी आखिरी जो मैंने बात की है वो तुमसे बात की है, तो इसलिए हमारी बात का जवाब दो या मेरी बात का जवाब दो। योर वर्शिप जो होता है ना किसी को इज्जत देने के लिए, या सार्केस्टिक वे के अंदर भी जब हम कहते हैं ना कि जनाब आपसे बात कर रहे हैं, तो उस तरह से ही योर वर्शिप का वर्ड जो है ये यूज़ किया जाता है। तो एंटोनियो जो होता है वो कहता है शायलोक एल्बेट, एल्बेट जो वर्ड है ना ये ऑल बी इट, ये इसकी फुल फॉर्म है, मतलब उसको ना मिला के ये वर्ड बनाया गया है ऑल बी इट, जिसका मतलब होता है इवन दो, यानी शायलोक इवन दो आई नाइदर लैंड नोर बोरो बाय टेकिंग नोर बाय गिविंग ऑफ एक्सेस, यानी शायलोक अगरचे मैं जो हूँ ना मैंने कभी उधार दिया है और ना मैंने किसी से उधार लिया है, और वो जो उधार मैंने ना किसी को दिया है और ना लिया है, तो उसके ऊपर ना ही मैंने कभी किसी को इंटरेस्ट दिया है और ना किसी से इंटरेस्ट लिया है। येट टू सप्लाई द राइट वांट्स ऑफ माई फ्रेंड, लेकिन फिर भी मेरा जो दोस्त है ना उसकी राइट वांट्स, राइट का मतलब है इमीडिएट, यानी उसकी जो अचानक ज़रूरत पड़ी है ना उसको पैसों की, उसको पूरा करने के लिए ना आई विल ब्रेक अ कस्टम, मेरा जो एक कस्टम है, रिवायत है कि मैं सूद पर पैसे नहीं लेता या पैसे उधार नहीं लेता,
तो उसको मैं यहाँ पे ब्रेक करने जा रहा हूँ, उसको तोड़ने जा रहा हूँ टू बेसानियो। फिर वो बेसानियो से कहता है इज ही येट पोसेस्ड, पोसेस का मतलब इन्फॉर्म्ड, यानी क्या तुमने इसको बताया है, हाउ मच ही वुड, ही यानी यू, यानी तुम्हें कितने पैसे चाहिए। शालो कहता है ए 3000 डकेट्स, हाँ हाँ इसने मुझे बताया है, इसको 3000 डकेट्स चाहिए। तो एंटोनियो कहता है एंड फॉर 3 मंथ्स, और 3 महीनों के लिए चाहिए। शालो कहता है आई हैड फॉरगॉट, यानी मैं भूल गया था। 3 मंथ्स, हाँ 3 मंथ्स, 3 महीनों के लिए। यू टोल्ड मी सो, तुमने मुझे बताया था। वेल देन, अच्छा ठीक है फिर। योर बॉन्ड, मतलब एंटोनियो तुम साइन करोगे ना बॉन्ड के ऊपर कि तुम गारंटी दोगे कि तुम पैसे दोगे वापस। एंड लेट मी सी, लेकिन रुको मुझे देखने दो। बट हियर यू, लेकिन मतलब मैंने जब तुम्हारी बात यहाँ पर सुनी है, मी थॉट का मतलब आई थिंक, यू सेड, यानी मुझे लगता है कि तुमने मुझे कहा है, यू नाइदर लैंड नॉर बोरो अपॉन एडवांटेज, कि तुम सूद के ऊपर ना पैसे देते हो ना पैसे लेते हो। तो अब मतलब अपने दोस्त को तुम कैसे पैसे लेकर दोगे, क्योंकि मैंने तो सुना है कि तुम कह रहे हो कि तुम सूद के ऊपर पैसे लेते नहीं हो ना देते हो। तो एंटोनियो कहता है आई डू नेवर यूज़ इट का मतलब है कि मैं अब भी पैसे जो है वो नहीं लूँगा सूद के ऊपर। तो शालक जो होता है ना वो कहता है When Jacob grazed his uncle Laban's sheep, this Jacob from our holy Abraham was, अब यहाँ पे लेबान जो है, मैं ना आपको इसको थोड़ा सा रेफरेंस बताता हूँ। जैकब जो थे ना ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तीसरे प्रॉफिट थे। तो शालक जो है उनकी स्टोरी बता रहा है कि जब जैकब जो थे ना ग्रेज्ड, चराया करते थे, हिज अंकल लेबान शीप, अपने अंकल लेबान की बकरियां। लेबान जो थे ये जैकब के मामू थे, क्योंकि जैकब जो थे वो इसैक के बेटे थे। इसैक की जो मतलब वाइफ थी रेबेका, उनके जो भाई थे उनका नाम था लेबान। तो ये अपने मामू की बकरियां जो थी, शीप यानी भेड़ जो थी, वो चराया करते थे। दिस जैकब फ्रॉम आवर होली अब्राहम वाज एज हिज वाइज मदर रॉट इन हिज बिहाफ द थर्ड पोसेसर। तो कहते हैं कि जिस तरह से उनकी माँ जो थी, जो कि बहुत ही चालाक थी, उन्होंने अपनी चालाकी के साथ क्या किया कि जैकब को यानी याकूब को थर्ड पोसेसर यानी तीसरा पोसेसर बना दिया इब्राहिम के बाद। और यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे एक इवेंट की बात हो रही है। अब मे बी वो कितना मतलब सच है, आई थिंक बाइबल से ही ये रेफरेंस लिया गया है। बाइबल के अंदर ये इवेंट है। कहा जाता है कि याकूब जो थे ना, मतलब इसहाक जो थे, उनके 2 बेटे थे। अब ईसू जो थे वो बड़े थे, याकूब जो थे वो छोटे थे। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर बात की जाए तो इसहाक के बाद जो थे ना वो ईसू जो थे, उन्होंने थर्ड पोसेसर बनना था इब्राहिम का। लेकिन उनकी मदर ने क्या किया कि ईसू जो थे ना, जो बड़ा बेटा था, वो जो थे ना उनके मतलब जिस्म के ऊपर ना काफ़ी बाल थे। तो जैकब की मदर ने क्या किया कि जैकब को ना भेड़ की जो खाल थी ना वो पहना दी, और वो खाल पहनाकर इसैक के सामने बैठा दिया। तो इसैक जो थे उनको पता नहीं चला, उन्होंने समझा कि शायद ये मेरा बड़ा बेटा है। तो क्योंकि इसैक जो थे वो थोड़े से एज के साथ ब्लाइंड हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी ब्लेसिंग जो थी वो ईसू को देने के बजाय जैकब को दे दी, क्योंकि जैकब जो थे वो वहाँ पर खाल पहन के बैठे थे और खाल से बड़े बड़े उनके बाल थे, और इससे इसैक को लगा कि शायद ये ईसू ही है। तो इस ट्रिक की यहाँ पे वो बात कर रहा है कि याकूब जो थे, जब वो लेबान की बकरियां यानी भेड़ बकरियां चराया करते थे, और याकूब वही पैगंबर हैं जो कि इब्राहिम के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं। और तीसरे नंबर पर कैसे आते हैं कि उनकी जो वाइस मदर थी, उनकी जो अक्लमंद माँ थी, उन्होंने एक मतलब चाल चली थी, और वो चाल क्या थी वो मैंने आपको बता दिया। तो एंटोनियो जो है ना वो कहता है एंड व्हाट ऑफ हिम डिड ही टेक इंटरेस्ट। तो जब एंटोनियो ने देखा कि ये याकूब की बात कर रहा है, तो कहता है कि हाँ याकूब क्या है उनका मतलब, उनकी बात क्यों कर रहे हो, क्या वो इंटरेस्ट लेते थे, क्या वो सूद लेते थे, उनकी बात क्यों कर रहे हो। तो इस पर शायलक जो होता है वो कहता है नो नॉट टेक इंटरेस्ट, नहीं नहीं वो सूद तो नहीं लेते थे। नॉट एज यू वुड से डायरेक्टली इंटरेस्ट, मतलब हाँ वो सूद तो नहीं लेते थे, मतलब तुम डायरेक्टली ये तो नहीं कह सकते वो सूद लेते थे। मार्क व्हाट जैकब डिड, लेकिन याद रखो कि याकूब ने क्या किया था। When Laban and himself were compromised that all the endlings which were streaked and pied should fall as Jacob's hire। तो कहता कि याद रखो, जब लेबान जो था यानी याकूब का जो मामू था, और याकूब हिमसेल्फ यानी वो जो थे, उनके दरमियान एक कॉम्प्रोमाइज्ड यानी उनके दरमियान एक मुआहिदा हुआ था, अग्रीमेंट हुआ था। अग्रीमेंट क्यों हुआ था? क्योंकि याकूब जो थे ना वो अपने इस मामू यानी लेबान को छोड़कर जा रहे थे कि मैं कहीं और जा रहा हूँ। तो उस टाइम लेबान ने ना उनसे मुआहिदा किया कि तुम जाओ ना, तुम यहाँ पे मेरी बकरियाँ जो हैं इनको संभालो, और दैट ऑल द एंडलिंग्स यानी जितने भी मेरी बकरियों के बच्चे होंगे ना, विच वर स्ट्रीक्ड जिनके ऊपर धारियाँ होंगी मतलब निशान बने होंगे, एंड पाइड और जिनके मुख्तलिफ रंग होंगे, डिफरेंट कलर होंगे, वो तुम्हारे होंगे यानी जैकब्स हायर, वो मतलब तुम रख लेना। यानी मेरी बकरियां जो हैं इनको संभालो, और इन बकरियों में से जितने भी धारियों वाले और मुख्तलिफ रंगों वाले बच्चे होंगे ना,
वो सब तुम्हारे होंगे। तो कहता है कि जब ये मुआहिदा हुआ था ना उनके दरमियान, तो द ईव्स बीइंग रैंक, तो वो जो ईव्स थी ना, वो जो बकरियां थी, रैंक का मतलब है हीट पर, जब वो हीट पर आई ना, यानी जब मीटिंग का सीज़न आया, इन एंड ऑफ ऑटम टर्न टू द रैम्स, तो ऑटम यानी खिज़ा के एंड के अंदर ना वो रैम्स के पास गई, यानी मीटिंग के लिए, इंटरकोर्स करने के लिए। एंड व्हेन द वर्क ऑफ जनरेशन वाज बिटवीन दीज वूली ब्रीडर्स इन द एक्ट, और जब ये जो वूली ब्रीडर्स यानी ये जो बालों वाली बकरियां थी, भेड़ें थी, इनके दरमियान वर्क ऑफ जनरेशन यानी नई नस्ल पैदा करने का काम चल रहा था ना, यानी जब वो मेट कर रहे थे, द स्किलफुल शिपर्ड, शिपर्ड यानी जकूब की बात हो रही है कि वो जो जकूब था ना, जो कि बहुत ही स्किलफुल था, माहिर था, पाइल्ड मी सर्टेन वॉन्ट्स, पाइल्ड, पाइल्ड जो है ना, ये यहाँ पे एक ऐसा नाउन है जो कि वर्ब की जगह पे यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे पाइल्ड हिम यहाँ पे होना था कि उसने क्या किया कि सर्टेन बॉन्ड्स यानी कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की, बॉन्ड्स का मतलब छड़ी, यानी कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की, एंड इन द डूइंग ऑफ द डीड ऑफ काइंड, और जब वो जो बकरियाँ जो थी ना, वो मतलब मेट कर रही थी ना दुम्बे के साथ, यहाँ पे रैम जो है, रैम का मतलब दुम्बा होता है, यानी जब वो मेट कर रहे थे ना, ही स्टक देम अप बिफोर द फुलसम ईव्स, उसने क्या किया कि वो जब मेट कर रहे थे ना वो मतलब बकरियाँ एक दूसरे के साथ, तो इसने ना उन बकरियों के सामने जाकर वो जो छड़ियाँ थी वो जाके उनके सामने रख दी। ईव्स का मतलब यानी वो बकरियाँ, फुलसम का मतलब है जब वो अपनी फुल मतलब हीट के अंदर थी, तो उस टाइम उसने वो जो लकड़ियाँ थी वो उनके सामने रख दी। हु देन कंसीविंग डिड इन इनिंग टाइम, और वो बकरियां जो थी मेट करने के बाद जब कंसीव करने का टाइम आया, जब बच्चा पैदा करने का टाइम आया ना, इन इनिंग टाइम फॉल पार्टी कलर्ड लैम्प्स, तो उन्होंने क्या किया कि मुख्तलिफ रंगों के जो बच्चे थे ना, मतलब जिनके ऊपर झुर्रियाँ जो थी, स्ट्रीक जो थी वो बनी हुई थी, तो वो वाले बच्चे पैदा किए, एंड दोज वर जैकब्स, और वो ऑब्वियस सी बात है कि एक मुआहदा हुआ था कि जो झुर्रियों वाले बच्चे होंगे जिनके ऊपर निशान बने होंगे वो यकूब के होंगे, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो सीधे सीधे यकूब के पास चले गए। दिस वॉज अ वे टू थ्राइव, ये मुनाफा कमाने का एक तरीका था, एंड ही वॉज ब्लेस्ड, और उसके ऊपर खुदा की रहमत हुई, किसके ऊपर, यकूब के ऊपर। एंड थ्रिफ्ट इज़ ब्लेसिंग इफ़ मैन स्टील इट नॉट, और अगर आदमी जो है वो चोरी नहीं करता ना, तो मुनाफा जो है वो उसके लिए एक ब्लेसिंग की तरह है। तो ये वाला यहाँ पे वो रेफरेंस देता है। तो एंटोनी जो होता है ना, वो कहता है दिस वॉज अ वेंचर सर, यानी जनाब शायलोक, तुम जो बात कर रहे हो ना, यकूब वाला जो तुमने मुझे किस्सा सुनाया है, वो कोई ऐसी बात नहीं है कि यकूब ने ट्रिक खेली थी, वो एक वेंचर था। वेंचर का मतलब होता है दाव पर लगाना, यानी जब आप बिजनेस के अंदर कोई ऐसा काम करते हो कि जिसके अंदर आपको चीज़ दाव पर लगानी पड़ती है, लेकिन अगर वो चीज़ आपको मिल जाए तो आपका मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको कहते हैं वेंचर। तो यहाँ पे वो कहता है कि वो यकूब ने दाव पर लगाया था, क्या, अपना टाइम दाव पर लगाया था। दैट यकूब सर्व फार, यानी ये वो चीज़ थी जो कि यकूब ने दाव पर लगाई, यानी यकूब ने खिदमत की, उन बकरियों को चराया, और उसके बदले में उनको ना वो बकरियां मिली थी। थिंग नॉट इन हिज पावर टू ब्रिंग टू पास, यानी ये जो बकरियां मिलना थी ना, जिनके मुख्तलिफ रंग थे, डिफरेंट कलर्स थे, और जिनके ऊपर निशान बने हुए थे, तो ये जो चीज़ थी ना, ये उनकी पावर में नहीं थी, यानी यकूब के बस में नहीं था कि वो कितनी ज़्यादा बकरियां जो है ना वो डिफरेंट कलर्स वाली और स्ट्रीक वाली पैदा कर सकते हैं। बट स्वेड एंड फैशन बाय हैंड ऑफ हेवन, लेकिन ये खुदा की कुदरत है। स्वेड एंड फैशन का मतलब है कंट्रोल्ड बाय, यानी ये चीज़ जो है ना, ये गॉड कंट्रोल करता है कि कितने बच्चे जो हैं वो स्ट्रीक वाले पैदा होंगे और कितने जो हैं वो डिफरेंट कलर वाले पैदा होंगे, ये तो खुदा के हाथ में है। वाज दिस इंसर्टेड टू मेक इंटरेस्ट गुड, इंसर्टेड का मतलब है ऐड करना, यानी क्या तुमने ये बात इसलिए ऐड की है ताकि तुम इंटरेस्ट जो है, सूद जो है, उसको एक अच्छी चीज़ बता सको कि सूद जो है वो अच्छी चीज़ होती है। और इज़ योर गोल्ड एंड सिल्वर ईव्स एंड रैम्स, या फिर तुम्हारे जो सोने के और चांदी के जो सिक्के हैं वो बकरियां और दुम्बे की तरह है। तो शायलोक जो होता है वो कहता है आई कैन नॉट टेल आई मेक इट ब्रीड एड एज फास्ट, तो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मेरे जो सोने और चांदी के सिक्के हैं वो बकरियां और दुम्बे हैं या नहीं, लेकिन मैं उन्हीं बकरियों और दुम्बों की तरह चाहता हूं कि मेरे जो सोने और चांदी के सिक्के हैं वो इतनी ही जल्दी ब्रीड करें, यानी और ज़्यादा बढ़ें, तादाद बढ़ाएं। बट नॉट मी सिग्नियर, यानी मिस्टर एंटोनियो, मेरी बात अब ध्यान से सुनो। नॉट मी का मतलब है कि मेरी बात जो है ना वो ध्यान से सुनो। तो एंटोनियो जो है ना वो कहता है मार्क यू दिस बेसानियो, यानी बेसानियो, क्या तुमने गौर किया, यानी देख रहे हो यहाँ पे, द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस, यानी जो शैतान होता है ना, जब उसे अपना काम निकलवाना होता है ना, तो वो अपने काम के लिए होली बुक्स जो होती है ना, स्क्रिप्चर यानी गॉड की जो बुक्स होती हैं, उसमें से भी रेफरेंस देता है। एन इविल सोल प्रोड्यूसिंग होली विटनेस, और एक जो इविल सोल यानी बुरा आदमी जो होता है, शैतान जो होता है ना, जब वो होली विटनेस यानी खुदा की बातों से या खुदा की भेजी हुई
जो किताबें हैं उनमें से जब रेफरेंस देता है ना, गवाहियाँ देता है, इज़ लाइक अ विलन विद अ स्माइलिंग चीक, तो वो बिल्कुल एक ऐसे विलन की तरह होता है जो कि मुस्कुरा रहा होता है। अ गुडली एप्पल रोटन एट द हार्ट, वो एक ऐसे सेब की तरह होता है जो कि ऊपर से अच्छा होता है लेकिन अंदर से सड़ा हुआ होता है। ओह व्हाट अ गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड हैथ, कि मतलब एक झूठे इंसान जो होता है वो दिखने में कितना अच्छा होता है। तो शार्लक जो होता है वो कहता है 3000 डकेट्स, इट इज़ अ गुड राउंड सम, यानी 3000 डकेट्स जो है ये एक बहुत बड़ी रकम है। 3 months फ्रॉम 12, और तुम जो हो वो इन 3000 डकेट्स के लिए साल के 12 महीने में से 3 महीने मांग रहे हो। देन लेट मी सी द रेट, तो चलो मुझे अब सूद जो है ना, इसके ऊपर जो सूद लगेगा उसका रेट जो है ना वो लगा लेने दो। तो एंटोनियो कहता है वेल शाइलॉक शैल वी बी बिहोल्डिंग टू यू, यानी शाइलॉक क्या हम जो है वो तुम्हारे एहसानमंद हो रहे हैं, मतलब क्या तुम हमें सच में पैसे दे रहे हो। तो शाइलॉक जो होता है ना वो कहता है सिग्नियर एंटोनियो, यानी मिस्टर एंटोनियो, मैनी अ टाइम एंड ऑफ्ट, मैनी अ टाइम एंड ऑफ्ट का मतलब है वेरी फ्रीक्वेंटली, यानी कई बार जो है ना, इन द रियल्टो, रियल्टो यानी उसी जगह पर जो वीनस का बिजनेस हब है, वो जो जगह है ना वहाँ पर, यू हैव रेटेड मी अब्यूज मी, यानी तुमने मुझे कई बार बुरा भला कहा है वहाँ पर, अबाउट माई मनीज एंड माई यूसेंसिस, यानी मेरे पैसों के बारे में और मैं जो सूद लेता हूँ इसके बारे में तुमने मुझे गालियाँ दी हैं वहाँ पर। स्टिल हैव आई बोर्न इट विद अ पेशेंट श्रग, लेकिन फिर भी मैंने बड़े सब्र के साथ उसको बर्दाश्त किया। श्रग का मतलब था कंधे उचकाना, जब आपको को किसी किसी की बात का फ़र्क नहीं पड़ता, या जब आपको कोई सवाल पूछता है और आपको नहीं पता होता तो आप किस तरह से अपने कंधों को हिलाते हैं, तो उस तरह से कहता है कि मैंने ना सब्र के साथ अपने कंधे हिला के तुम्हारी वो बातें बर्दाश्त की। फॉर सफरेंस इज़ द बैज ऑफ ऑल आवर ट्राइब, क्योंकि जो बर्दाश्त है ना वो हमारे ट्राइब यानी हमारी कौम की पहचान है, यानी हम जो यहूदी लोग हैं वो पेशेंट होते हैं, मतलब वो बर्दाश्त करने के काबिल होते हैं, तो इसीलिए मैंने तुम्हारी बातें बर्दाश्त की। यू कॉल मी मिस बिलीवर, तुमने मुझे मिस बिलीवर कहा कि मतलब मेरा रिलीजन गलत है। कट थ्रोट डॉग, कट थ्रोट कहते हैं मर्डर, यानी एक ऐसा कुत्ता कहा जो कातिल है, तुमने मुझे कहा। एंड स्पेट अपॉन माई ज्यूश गैबरडाइन, स्पेट का मतलब है फेंकना, यानी मेरे जो ज्यूश गैबरडाइन था, यानी यहूदियों वाला जो मेरा एक लिबास था, ड्रेस था, उसके ऊपर तुमने थूक फेंका। एंड ऑल फॉर यूज़ ऑफ दैट विच इज़ माइन ओन, और ये सब कुछ तुमने क्यों किया, यानी मेरे कपड़ों के ऊपर थूक फेंका, मुझे मर्डर कहा, मुझे मतलब डॉग कहा, मुझे मिस बिलीवर कहा, ये सब कुछ तुमने मुझे क्यों कहा, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने जो मेरे पैसे हैं उन्हीं पैसों के ऊपर सूद लेता हूँ, यानी एक ऐसी चीज़ के लिए जो मेरी खुद की है उसके लिए तुमने मुझे ये सारी बातें कही। वेल देन ठीक है, इट नाउ अपीयर्स यू नीड माई हेल्प, अब ऐसे लगता है कि तुम्हें शायद मेरी मदद चाहिए। गो टू, ठीक है, देन गो टू का मतलब होता है वेल, ठीक है मतलब, देन यू कम टू मी, यानी तुम मेरे पास आए हो, एंड यू से, और तुमने मुझे कहा है शायलॉक वी वुड हैव मनीज, क्या मतलब शायलॉक तुम हमें पैसे दे सकते हो। यू से सो, तुम मुझे ये कह रहे हो। यू दैट डिड वॉइड योर र्यूम अपॉन माई बियर्ड, यानी एंटोनियो तुम मुझे कह रहे हो जो कि हर बार मेरे ऊपर थूक फेंकता था। र्यूम कहते हैं कि नाक और आंखों से जो पानी निकलता है ना उसको कहते हैं। कहता है कि तुम हमेशा मेरी दाढ़ी के ऊपर जो अपना मतलब गंदा पानी होता था मुंह वाला वो फेंकते थे, यानी थूक फेंकते थे, तो तुम मुझे अब कह रहे हो कि तुम्हें पैसे चाहिए। एंड फुट मी एज यू स्पर्न आ स्ट्रेंजर कर यानी डॉग, और जिस तरह से किसी एक आवारा लावारिस कुत्ते को हम मारते हैं, फुट मी यानी किक मी एज यू स्पर्न, स्पर्न का मतलब होता है धुतकारना, यानी हकारत से देखना, किसी को नीचा दिखाते हुए देखना। तो कहता है कि तुम मुझे इसी तरह से टांग मारते थे जिस तरह से हम एक लावारिस कुत्ते को धुतकारते हुए टांग मारते हैं। ओवर योर थ्रेशोल्ड, अपने दरवाजे पर आए हुए कुत्ते को, यानी जिस तरह से कोई डॉग जो होता है वो आपके दरवाजे पर आता है तो आप उस लवारिस कुत्ते को किक मारते हैं, उस तरह से तुम मुझे ना मेरी बेइज्जती करते हुए मुझे टांग मारते थे। मनी इज़ योर सूट, तो अब मैं क्या तुम्हें कहूँ कि पैसे जो हैं वो तुम्हारा केस है। सूट यानी तुम मेरे पास पैसों के लिए आए हो। तो व्हाट शुड आई से टू यू, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ। शुड आई नॉट से, यानी क्या मैं तुम्हें ये ना कहूँ कि है था डॉग मनी, कि तुम मुझे डॉग कहते थे ना, तो अब तुम उसी डॉग से पैसे लेने के लिए आए हो। तो क्या एक डॉग के पास पैसे होते हैं? इज़ इट पॉसिबल अ कर कैन लैंड 3000 डकेट्स, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि एक कुत्ता जो कि स्ट्रेंजर है, जो कि आवारा है, वो तुम्हें 3000 डकेट्स दे पाए। और शैल आई बेंड दो, या फिर ऐसा हो कि मैं तुम्हारे सामने झुकूं। एंड इन अ बॉन्ड्समैन की यानी टून, बॉन्ड्समैन यानी गुलामों वाली, और गुलामों वाली आवाज़ के अंदर विद बेटेड ब्रेथ का मतलब है बहुत ही हम्बलनेस के साथ, लो टून के साथ, एंड विस्परिंग हम्बलनेस, और विस्पर करते हुए, जिस तरह से बंदा कान में फुसफुसाता है ना उस तरह से फुसफुसाते हुए, से दिस, मैं ये तुम लोगों से बात कहूँ कि फेयर सर यानी प्यारे जनाब एंटोनियो, यू स्पेट ऑन मी वेंसडे लास्ट,
कि यानी वेंसडे के दिन तुमने मेरे ऊपर थूक फेंका था, यू स्पर्न्ड मी सच अ डे, और उसके बाद का जो दिन है उसके बाद तुमने स्पर्न्ड यानी मुझे मेरी तौहीन की थी, मुझे बुरा भला कहा था। अनदर टाइम, एक और दिन, यू कॉल्ड मी अ डॉग, तुमने मुझे एक डॉग कहा था। एंड फॉर दीज कॉर्टसीज, और ये जो तुमने मेरे साथ भलाइयाँ की हैं, ये जो कॉर्टसीज है ये एक सार्केस्टिक रिमार्क है, मतलब ऑपोजिट बात कर रहा है यहाँ पे, आयरॉनिकल वे के अंदर कर रहा है कि ये जो तुमने मेरे साथ भलाइयाँ की है ना, कि एक दिन तो मेरे ऊपर थूक फेंका है, दूसरे दिन तुमने मेरी तौहीन की, तीसरे दिन तुमने मुझे डॉग कहा, तो ये जो तुमने मेरे साथ भलाइयाँ की है ना, आई लैंड यू दस मच मनीस, क्या इन सब भलाइयों के लिए मैं तुम्हें इतने ज़्यादा पैसे दे पाऊंगा? तो एंटोनियो जो होता है ना वो कहता है, आई एम एज लाइक टू कॉल दी सो अगेन, यानी एंटोनियो कहता है कि शाइलॉक, बात ऐसे है कि जैसे मैंने तुम्हें पहले बुरा भला कहा ना, गालियाँ देता था, तुम्हें डॉग कहता था, वो मैं तुम्हें अब भी कह सकता हूँ। स्पेंड ऑन दी अगेन, तुम्हारे ऊपर फिर से थूक फेंक सकता हूँ। टू स्पन दी टू, और तुम्हें बुरा भला भी कह सकता हूँ। इफ़ दाउ विल्ट लैंड दिस मनी, लैंड इट नॉट एज टू दाई फ्रेंड्स, लेकिन अगर तुम ये पैसे जो है हमें उधार दे रहे हो ना, तो ये हमें ऐसे ना उधार दो जैसे तुम अपने दोस्तों को देते हो। फार, क्योंकि व्हेन डिड फ्रेंडशिप टेक, फ्रेंडशिप यानी फ्रेंड, जब एक दोस्त जो होता है ना वो उधार पैसे ले लेता है ना, यहाँ पे टेक का मतलब है इंटरेस्ट, तो जब आप एक दोस्त को इंटरेस्ट के साथ, सूद के साथ पैसे देते हो ना, अब ब्रीड फॉर बैरन मेटल ऑफ हिज फ्रेंड, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप उस दोस्त से वो इंटरेस्ट वाले पैसे वापस ले पाओ। यानी वो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि बैरन मेटल जो होता है ना, बैरन मेटल कहते हैं बंजर ज़मीन, बैरन यानी बंजर, मेटल यानी ऐसे मेटल जिससे और ज़्यादा मेटल प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो ब्रीड का मतलब ये होता है ऑफ स्प्रिंग, यानी नई चीज़ पैदा करना। तो यहाँ पे कहता है कि तुम्हारा जो दोस्त है ना, उसके ऊपर तुम ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते कि तुम एक मेटल से और मेटल पैदा करो, कि ये चीज़ नेचर के ख़िलाफ़ है कि मनी जो है वो मनी पैदा करे, यानी पैसे जो हैं उससे और ज़्यादा पैसे पैदा हों। तो ये चीज़, ये बात जो है ना, ये आर्गूमेंट जो है, ये इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जो है ना ये बात की जाती है, तो उसी चीज़ का यहाँ पे रेफरेंस है। फिर कहता है बट, लेकिन, लैंड इट रैदर टू दाइन एनिमी, लेकिन तुम ऐसा करो कि हमें जो पैसे दे रहे हो ना उधार, वो ऐसे दो जैसे तुम अपने दुश्मन को उधार देते हो। हु इफ ही ब्रेक, यानी अगर तुम्हारा दुश्मन जो है उसने तुम्हारे वो पैसे वापस ना किए हैं, तुम्हारा जो बॉन्ड है उसको पूरा ना किया ना, दाउ मेस्ट विद बेटर फेस्ड एग्जैक्ट द पेनल्टी, तो तुम उसका जो जुर्माना है ना, बदला जो है, वो बहुत ही बोल्ड फेस के साथ, बेटर फेस का मतलब है बहुत ही बोल्डनेस के साथ, बहुत ही जुर्रत के साथ उससे निकलवा सकते हो। एग्जैक्ट का मतलब होता है निकलवाना, पैसे निकलवाना। तो शायलॉक जो होता है ना वो कहता है, वाई लुक यू हाउ यू स्टॉर्म, यानी एंटोनियो क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें तो बहुत जल्द गुस्सा आ गया। आई वुड बी फ्रेंड्स विद यू, यानी मैं भी तुम्हारा दोस्त बनना चाहूँगा। एंड हैव यू योर लव, अब यहाँ पे शायलॉक जो है ना वो अचानक चेंज कैसे हो गया, उसका बिहेवियर कैसे चेंज हो गया, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर अभी अब ना एक खुराफात चल रही है, उसके दिमाग के अंदर अभी एक प्लान आया है, तो जो वो अब उसे बताएगा भी। तो कहता है कि एंड हैव योर लव, यानी मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ और तुम्हारा लव चाहिए मुझे, कि मतलब तुम भी मेरे से प्यार से बात करो, मैं यही चाहता हूँ। फॉरगेट द शेम्स दैट यू हैव स्टेन्ड मी विद, यानी वो सारी इंसल्ट्स जो है ना वो भूल जाओ जो कि तुमने मेरी की हैं। स्टेन का मतलब होता है धब्बा लगाना, दाग लगाना, यानी वो सारी इंसर्ट्स जिनका दाग धब्बा जो है तुमने मेरे ऊपर लगाया है उन सबको भूल जाओ। सप्लाई योर प्रेजेंट वांट्स एंड टेक नो डॉइट, सप्लाई यानी ले जाओ, योर प्रेजेंट वांट्स यानी अभी इमीडिएट, यानी जल्दी जितने भी तुम्हें पैसे चाहिए ना वो ले जाओ। एंड टेक नो डॉइट ऑफ यूसेंस फॉर माई मनीज, और मैं जो हूँ ना वो उन पैसों के बदले में ना नो डॉइट, डॉट कहते हैं बहुत ही छोटी रकम को, बहुत ही बिल्कुल जो एक पैसे जैसी रकम होती है ना, जैसे पैसा होता है एक होता है रुपया, और रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं, तो उतनी छोटी रकम जो होती है उसको डॉइट कहते हैं। तो कहता है कि मैं उन पैसों के ऊपर ना तुमसे बिल्कुल थोड़ा सा भी सूद जो है वो नहीं लूँगा। एंड यू विल नॉट हियर मी, और तुम मेरे से ये भी नहीं सुनोगे कि मुझे जल्दी पैसे चाहिए। दिस इज़ काइंड आई ऑफर, यही वो ऑफ़र है जो कि मैं तुमसे डिमांड करता हूँ, यानी ये मेरी एक ऑफ़र है जो कि मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, तो अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो बसानी जो तो कहता है दिस वर्क काइंडनेस, यानी अगर तुम ये सच में कह रहे हो तो ये बहुत ही काइंडनेस वाली बात है, बहुत ही भलाई का काम तुम कर रहे हो। तो शायलॉक जो है कहता है दिस काइंडनेस विल आई शो, यानी हाँ यही काइंडनेस, यही भलाई जो है ये मैं तुम्हारे साथ दिखाऊंगा। गो विद मी टू अ नोटरी, नोटरी यानी वकील की यहाँ पे बात हो रही है कि लॉयर, यानी मेरे साथ एक लॉयर के पास चलो। सील मी देयर योर सिंगल बॉन्ड, बस वहाँ पर जाकर ना मेरे साथ एक बॉन्ड जो है, अग्रीमेंट जो है वो साइन कर लो। एंड इन अ मैरी स्पोर्ट, और एक मतलब हल्के फुल्के स्पोर्ट के अंदर, अब यहाँ पे मैरी स्पोर्ट का वर्ड यूज़ करके ना अपने एग्रीमेंट को ना एक फ़नी जो आप समझ लें कि साइड जो है ना वो यहाँ पे शायलॉक देना चाह रहा है। तुमसे एग्रीमेंट साइन करवाऊंगा ना, जो मैं इसके बदले में तुमसे मांगूंगा वो एक बच्चों वाला खेल है,
मतलब हंसी मजाक में तुम्हारे साथ में मैं एक खेल खेलना चाहूँगा। इफ़ यू रीपे मी नॉट ऑन सच अ डे, यानी उस एग्रीमेंट के अंदर जो दिन लिखा होगा, अगर उस दिन तुमने मुझे पैसे वापस ना किए, इन सच अ प्लेस, उसी जगह पर, सच सम, वही पैसे, और सम्स एज आर एक्सप्रेस्ड इन द कंडीशन, या फिर वो वाले पैसे जो कि उस एग्रीमेंट के अंदर लिखे हुए हैं, वो पैसे तुमने मुझे वापस ना किए ना, लेट द फॉरफिट, तो इसका जो बदला होगा ना, जुर्माना जो होगा, फॉरफिट यानी जो बदला होगा, बी नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड यानी फिक्स्ड, वो फिक्स कर दिया जाएगा, फॉर एन इक्वल पाउंड, 1 पाउंड के, ऑफ योर फेयर फ्लैश, तुम्हारे गोश्त के 1 पाउंड के, यानी अगर तुमने उस दिन उतने पैसे मुझे ना दिए जो कि उस बॉन्ड में लिखे होंगे, तो उसके बदले में जुर्माना क्या होगा कि वो ना तुम्हारा 1 पाउंड गोश्त होगा, टू बी कट ऑफ, जो कि काट लिया जाएगा, एंड टेकन इन वट पार्ट ऑफ योर बॉडी प्लीज्ड मी, और तुम्हारी बॉडी का जो भी हिस्सा मुझे अच्छा लगेगा, मैं वहाँ से उस 1 पाउंड गोश्त को काट लूँगा। ये बॉन्ड है। तो एंटोनियो जो होता है ना, वो कहता है कॉन्टेंट, यानी मैं खुश हूँ, इन फेथ यानी मेरा यकीन करो शायलोक, मैं खुश हूँ, आई विल सील टू सच अ बॉन्ड, मैं ये वाला एग्रीमेंट जो है ये साइन करने के लिए तैयार हूँ, एंड से देयर इज़ मच काइंडनेस इन द ज्यू, और मैं ये बॉन्ड साइन करके ये भी कहने के लिए तैयार हूँ कि तुम जो जीव हो ना, तुम्हारे अंदर बहुत ही काइंडनेस है, भलाई है। तो बेसैनी जो होता है वो कहता है यू शैल नॉट सील टू सच अ बॉन्ड फॉर मी, तो बेसैनी जो होता है वो थोड़ा सा डर जाता है, वो कहता है कि एंटोनियो तुम्हें मेरे लिए ये वाला जो एग्रीमेंट है ये साइन करने की ज़रूरत नहीं है, आई विल रादर ड्वेल इन माई नेसेसिटी, यानी मैं अपनी इसी ज़रूरत के अंदर बाकी रह लूँगा, यानी मुझे पैसे चाहिए ना, तो मैं पैसों के बगैर भी रह लूँगा, लेकिन तुम्हें ये बॉन्ड जो है ये साइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो एंटोनियो जो होता है वो कहता है वाई, यानी क्या हुआ बेसैनियो, फियर नॉट, यानी डरो नहीं मैन, डरो नहीं, आई विल नॉट फॉरफीट इट, यानी मैं हारूंगा नहीं, यानी मैं पेनल्टी जो है ना वो नहीं पे करूंगा, विद इन दीज 2 मंथ्स, यानी अगले 2 महीनों के अंदर ना, दैट्स अ मंथ बिफोर दिस बॉन्ड एक्सपायर्स, यानी ये बॉन्ड जो है ये एग्रीमेंट जो ये 3 महीनों का है, तो अगले 2 महीनों के अंदर ना क्या होगा कि आई डू एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ थ्राइस 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड, यानी ये बॉन्ड जो है ये तो 3 महीने का है, लेकिन 2 महीनों के अंदर अंदर ही ना इससे 3 गुना ज़्यादा पैसे जो है वो मेरे पास आ जाएंगे, तो डरो नहीं। तो शायलोक जो होता है ना वो कहता है ओ फादर अब्राहम, यानी ए फादर अब्राहम, अब अपने वो प्रॉफिट को याद कर रहा है और कहता है व्हाट दीज क्रिश्चियंस आर, ये यानी ये क्रिश्चियन जो हैं ये कैसे हैं, हुज ओन हार्ट डीलिंग्स टीचेस देम सस्पेक्ट, यानी इनके जो अपनी डीलिंग्स हैं, जो लेन देन के मामले हैं, द थॉट्स ऑफ अदर्स, कि इनके जो अपने लेन देन के मामले हैं इससे ये दूसरे लोगों के ऊपर शक करते हैं। अब इस लाइन को बोल के ना यहाँ पे वो क्या खेल रहा है, यहाँ पे वो एक इनोसेंट इंजर्ड बनने की कोशिश कर रहा है। इनोसेंट इंजर्ड कहते हैं कि जब आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है जो कि आपने किया भी हो, लेकिन आप आगे से काके बन रहे होते हो कि मैंने नहीं किया, तो वो वाला जो है ना वो यहाँ पे फेस बना के यहाँ पे वो अपने एग्रीमेंट को और भी ज़्यादा ना बचकाना दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये लोग जो हैं ये अपने मतलब डीलिंग्स के अंदर दूसरे के ऊपर शक करते हैं। फिर कहता है प्रे यू, यानी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, टेल मी दिस, मुझे ये बात बताओ, इफ़ ही शुड ब्रेक हिज डे, यानी फ़र्ज़ करो एंटोनियो जो है वो अपने वो पैसे ना दे पाया मुझे, व्हाट शुड आई गेन, यानी मुझे क्या मिलेगा, बाय द एग्जैक्शन ऑफ द फॉरफीचर, कि मैंने जो उस बॉन्ड के अंदर जो सज़ा लिखी है या जुर्माना लिखा है कि मुझे इसका 1 पाउंड गोश्त चाहिए, वो गोश्त लेकर मुझे क्या मिलेगा, अ पाउंड ऑफ मैंस फ्लैश, यानी आदमी का 1 पाउंड गोश्त जो है टेकन फ्रॉम अ मैन, जो कि एक आदमी से लिया गया है, इज़ नॉट सो एस्टीमेबल, वो कोई मेरे लिए इतना वैल्यूएबल नहीं है, प्रॉफिटेबल यानी और प्रॉफिटेबल भी नहीं है जिससे मुझे और ज़्यादा पैसे मिल सकें, नाइदर एज फ्लैश ऑफ मटन्स, बिल्कुल उसकी तरह जिस तरह से मटन यानी जो बकरे का गोश्त होता है, बीफ यानी जो गाय का गोश्त होता है, और गोट्स या जो बकरी का गोश्त होता है, इन तीनों की तरह वो मेरे लिए फ़ायदेमंद भी नहीं है। आई से, मैं कहता हूँ कि टू बाय हिज फेवर, यानी मैंने ये वाली बात, ये वाला बॉन्ड इसलिए कहा है ताकि टू बाय हिज फेवर, मुझे इसका फेवर मिल सके, मतलब इसकी हिमायत मिल सके कि ये मेरे बारे में अच्छा सोचे। आई एक्सटेंड दिस फ्रेंडशिप, मैंने ये दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तुम्हारी तरफ, इफ़ ही विल टेक इट सो, यानी अगर तो एंटोनियो जो है वो इस बॉन्ड को एक्सेप्ट कर लेता है और मेरे पैसे ले लेता है 3000 डकेट्स इस बॉन्ड के बदले में, तो ठीक है, इफ़ नॉट, और अगर वो नहीं लेता ना पैसे, एड्यू फेयरवेल, एड्यू का मतलब होता है फेयरवेल, अलविदा, एंड फॉर माई लव आई प्रे यू रॉन्ग मी नॉट, यानी खुदा के वास्ते मैं तुम लोगों को बस यही कहूँगा कि तुम चाहे मेरे पैसे लो या ना लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यही कहूँगा कि मेरे बारे में बुरा मत सोचना, मतलब मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। तो एंटोनियो जो है ना वो कहता है यस शायलोक, हाँ शायलोक मैं समझ गया, आई विल सील अनटू दिस बॉन्ड, यानी मैं ये जो एग्रीमेंट है ये साइन करने के लिए तैयार हूँ। तो शायलोक जो होता है वो कहता है देन मीट मी फोर्थविथ एट द नोटरीज, फोर्थविथ का मतलब इमीडिएटली, नोटरी यानी लॉयर, यानी फिर जल्दी से ना लॉयर के पास जो है ना वो मुझे मिलो,
गिव हिम डायरेक्शन फॉर दिस मैरी बॉन्ड। तो ये जो एक हमारा हंसी खुशी वाला अग्रीमेंट है ना, इसके लिए उसे इंस्ट्रक्शंस देनी है। एंड आई विल गो, और अब मैं जाता हूँ, एंड पर्स द डकेट स्ट्रेट, और वो जो 3000 डकेट्स है ना उनको जल्दी से जाकर ना मैं इकट्ठे करके लाता हूँ। सी टू माई हाउस लेफ्ट इन द फेयरफुल गार्ड ऑफ एन अनथ्रिफ्टी नेव। तो कहता है कि अब जाकर मुझे अपने घर को भी देखना है, जिसको मैं एक बहुत ही फेयरफुल गार्ड के पास, गार्ड का मतलब है रखवाली करने वाला, यानी एक ऐसे आदमी की निगरानी में उसको मैं रख के आया हूँ जो कि फेयरफुल यानी जिसका मुझे डर है, और अनथ्रिफ्टी नेव वो एक ऐसा नेव यानी बदमाश है, अनथ्रिफ्टी जो कि किसी काबिल नहीं है, यानी अगर चोर आ गए ना तो वो उन चोरों का मुकाबला नहीं कर सकता। एक ऐसे आदमी के पास मैं अपने घर को छोड़कर आया हूँ, तो अब मुझे वहाँ पर भी जाना होगा। एंड प्रेजेंटली आई विल बी विद यू, और बहुत जल्द मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। तो एंटोनियो जो होता है ना वो कहता है हाय दी जेंटल यू, यानी प्यारे जू, जाओ जल्दी जाओ, तुम जाओ अपने घर जाओ, एग्जिट शायलोक। तो शायलोक वहाँ से चला गया। तो एंटोनियो कहता है दिस हिब्रू, यानी ये जो यहूदी है ना, विल टर्न क्रिश्चियन, मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द क्रिश्चियन बन जाएगा। ही ग्रोज काइंड, अगर ये इस तरह से ही काइंड होता रहा, यानी अगर ये इतना ही मेहरबान रहा ना हमारे ऊपर, तो ये बहुत जल्द ज्यू से ना क्रिश्चियन बन जाएगा। तो यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है कि क्रिश्चियंस जो होते हैं वो ज़्यादा काइंड होते हैं ज्यूज से। तो बेसानियो जो होता है वो कहता है आई लाइक नॉट फेयर टर्म्स एंड अ विलन्स माइंड, यानी मुझे इसके जो फेयर टर्म्स यानी इसके जो अच्छे वर्ड्स हैं ना और इसका जो शैतानी दिमाग है, वो दोनों चीज़ें एक साथ पसंद नहीं आई, यानी इसके दिमाग में कोई शैतानियत चल रही है और इसके अल्फाज जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो मुझे ये बात पसंद नहीं आई। एंटोनियो कहता है कम ऑन, यानी क्या हुआ तुम्हें, इन दिस देयर कैन बी नो डिसमे, यानी इसमें कोई भी डरने वाली या उदासी वाली बात नहीं है। माई शिप्स कम होम अ मंथ बिफोर द डे, यानी 3 महीने का टाइम है ना, तो 2 महीने के अंदर अंदर ही मेरे जो जहाज़ है ना वो वापस आ जाएंगे। तो ये कहने के बाद वो दोनों भी वहाँ से चले गए, और यहाँ पर ये जो एक्ट है ये एंड हो गया। थैंक यू सो मच।